लॉकडाउन के चलते दिल्ली और देश की जनता पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है। व्यापारियों की तो इतनी बुरी हालत है कि उन्हें अपने खर्चे पूरे करने के लिए बच्चों की एफडी तोड़वानी पड़ रही है। अपने घर की औरतों के जेवर या तो गिरवी रखने पड़ रहे हैं या बेचने पड़ रहे हैं। अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि मकान मालिक को किराया देने के बदले माल से भरी दुकान छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन मकान मालिक को भी माल नहीं, किराया चाहिए, क्योंकि उसके हालात भी ठीक नहीं है। गाड़ी के लोन की किस्त, बिजली पानी का बिल, बच्चों की फीस, लत्ते कपड़े, गाड़ियों में तेल, सभी कुछ नगद रुपया देकर मिलता है। वह दुकानदार के सामान का क्या करेगा। स्टूडेंट्स कॉलेज बंद होने के कारण वापस घर चले गए, ऑफिस बंद होने के कारण कर्मचारी अपने गांव चले गए, मकान मालिकों के मकान खाली पड़े हैं, लेकिन बिजली और पानी का बिल ज्यों का त्यों है। मकान का रखरखाव का खर्चा वैसा ही है। केजरीवाल टीवी पर आकर बोलते हैं कि ओमिक्रॉन बहुत ही माइल्ड है, घर के अंदर रहकर ही ठीक हो जाएगा, खांसी जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो स्कूल कॉलेज बंद क्यों किए, ऑफिस बंद क्यों किए, रेस्टोरेंट मॉल बंद क्यों किए, जिम बंद क्यों किए। जो खुलना चाहिए था वह सब बंद कर दिया, लेकिन शराब के ठेके रात में भी खुले हैं, पब और डांस बार खुले हैं। यह कैसी दोहरी नीति है केजरीवाल सरकार की। जब आप कहते हैं कोरोना का ओमिक्रॉन माइल्ड है और आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, तो फिर यह सब कुछ बंद क्यों है। पिछले 20 महीने में जब से कोविड आया है तो लगभग 8 महीने हमारे जिम पहले बंद रहे और अब जनवरी से फिर बंद कर दिए गए हैं। तो एक व्यवसाय जो पिछले 9 महीने बंद रहा हो 20 महीने में, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ग्रो करेगा। एक बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट है जिम्स के खिलाफ। लोगों को लग रहा है कि क्यों हम अपनी जगह किराए पे एक जिम ओनर को दे, क्यों ना हम एक शराब का ठेका खोल ले, क्यों ना हम एक बार खोल ले जो कम से कम खुला तो रहता है। आज हमारी सरकार जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही है, चाहे वो बार हो चाहे वो रेस्टोरेंट हो, बट एक वो जगह जहां से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, जहां से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। जिम को सबसे पहले बंद किया जाता है और सबसे आखिरी में खोला जाता है। क्या जिम के लोग जो है उनके परिवार नहीं है? क्या उनको अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं देनी? क्या उन लोगों को अपने घर के किराए नहीं देने? पर हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये एक बहुत बहुत कठिन समय है जो पूरी फिटनेस इंडस्ट्री के लिए है। पहले ही आप देखिए कि जो मकान मालिक है वो अपना किराया मांग रहा है, उसके बाद सरकारों ने अपने फिक्स चार्जेस लगाए हैं। बिजली का कोई भी पैसा, चाहे जिम बंद था, सरकार ने उस समय बिजली नहीं बनाई है, बट उसका फिक्स चार्ज भी हमने दिया है। पानी का फिक्स चार्ज हमने दिया है, स्टाफ की सैलरीज हमने दी हैं। तो हमने जैसे तैसे कैसे करके, किसी ने अपने बच्चों की एफडियां तोड़वाई हैं, किसी ने अपने वाइफ के गहने बेचे हैं, किसी ने अपनी सेविंग्स लगाकर आज तक का समय जो है वो निकाला था। बट अब ये जो लॉकडाउन लगा है ये हमारी कमर तोड़ देगा। बिकॉज अब जो है मकान मालिक ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि आप जिम खाली कर दीजिए, हम किसी और को रेंट पे दे देंगे, हम किसी कपड़े की दुकान खोल लेंगे, कम से कम वो खुलती तो है। आपका जो व्यवसाय है वो तो बंद ही रहता है। 8 महीने पहले बंद रहा, ये 9वां महीना है। तो एक बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट जो है आ गया है। एक फाइनेंशियल बर्डन के तले हमारे पूरे जिम ओनर भाई जो है वो आ गए हैं, क्योंकि 95% जिम जो दिल्ली में है वो किराए पे है।